दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, क्या है? एक मंदिर है, मंदिर एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं था मैं क्या जानूं था प्यार झूठ क्या रंग बिरंगे दुनिया का रूप क्या है एक पर्वत है, पर्वत से एक बादल है। तेरे आंचल जैसा होता है। क्या है एक पर्वत है। क्या कर रहा है? गोल्ड ले रहा हूँ 10 रुपए से। 10 रुपए में गोल्ड। 10 रुपए की कीमत बढ़ेगी जब सेव करोगे गोल्ड के साथ। गोल्ड भी अब फोन पे। This Ramadan, experience seaside luxury. मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। धूम के मौसम आया है रंग रलियों का। क्या है एक बजिया है, बजिया कई खबरें हैं। नहीं दिल के रोगी होते हैं। क्या है एक बजिया है। किसी अनजान नहीं मैं सजना दिल की मुझको दिखता है सब सजना अच्छा वो क्या है? साजन है उस सागर में एक नैया है पर तूने कैसे नाम लिया? काम लिया वो क्या है? साजन है ओम शांति। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊं, संगम मिलन है हम आत्माओं का उस निराकार परमपिता परमात्मा से। बाबा कहते हैं तुमने मुझको भक्ति में भंवरों की तरह याद किया। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं, दिल के रोगी हो। बाबा कहते हैं बच्चे, वो अनंत जन्मों की तुम्हारी प्यास, वो तड़प, बाबा कहता है वो भक्ति में मुझे ढूंढते ही चले गए। ये कहाँ मिले? बाबा
बाबा कहते हैं संगम पर आकर जब तक मैं आपको ज्ञान के चक्षु ना दूं, बुद्धि का बल ना बख्शूं, ये दिव्य नेत्र तुमको ना दूं, तब तक बाबा कहते तुम समझ नहीं सकते। तुम समझ ही नहीं सकते। बाबा ने कहा कि ये जो 84 जन्मों की तुम्हारी कहानियां हैं, बाबा ने कहा इसका आदि और अंत कैसे हो। संगम पर बाबा बच्चों को बैठकर पुरानी पुरानी स्मृतियां स्मरण करा। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 साल पहले तुम कौन थे? पूछा ना हमने, वो क्या है एक मंदिर है। भगवान कहता है उस मंदिर में जो मूर्त होती है ना, वो बिल्कुल तेरे जैसी हो। तुम्हारे पास तो बाबा कहता है अभी वो नयन नहीं है जिससे बाबा कहता है तुम स्वयं को पहचान सको। तो तेरी आंखों के मैं दीप जलाऊं, तुमको वो नूर दूंगा जिससे बाबा कहता है तुम अपने अस्तित्व को जान सको। और तो बाबा कहता है संसार में बाबा कहता है संसार में आई स्पेशलिस्ट बहुत है, हाँ? लेकिन बाबा कहते हैं जो बाबा कहता है जो दृष्टिकोण मैं आपको देता हूँ, हाँ? बाबा ने कहा वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ खड़े होकर बाबा ने कहा आप खुद को, मुझको और इस संसार को देखते हो ना, बाबा ने कहा वो रेफरेंस पॉइंट आपको संसार में कोई नहीं दे सकता। वो समझ वहां खड़े होकर बाबा ने कहा जब चोटी पर खड़े होकर के तुम इस संसार को देखते हो, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बाबा कहता है जब तुम्हारे सामने खुलती है, तो बाबा ने कहा फिर आप बाबा ने कहा हर दुख से, हर चक्रव्यूह से बाबा ने कहा तुम खुद को लिबरेट पाते हो, होना नहीं पड़ता। फिर बाबा कहते हैं वो तुम्हारी नासमझी है जिसके कारण आपको लगता है कि मैं फंसा हूं, कि मोह में फंसा हुआ हूं, हाँ? कि लोभ में फंसा हूं, कि देह के भान में फंसा हूं। तो बाबा कहते हैं संगम वो चोटी है, हाँ? बाबा ने कहा ये वो चोटी है जहां खड़े होकर आप अपना साक्षात्कार करते हो, बाप को पहचानते हो, घर को पहचान। तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो सभी, हाँ? बाबा कहते हैं तुम सब शांति धाम के निवासी। तो कहाँ है शांति धाम? फिर बाहर ढूंढूं, आसमान पे चढ़ के, चांद सितारों से ऊपर? बाबा कहता है तुझ आत्मा में, बाबा कहता है बच्चे सारा चक्र, पूरा ड्रामा, उस चक्र में संगम भी है। संगम पर बाबा जो मुझको ये ज्ञान की समझ दे रहा है ना, ये भी मुझ आत्मा में नूंद पड़ी हुई। मत देखना अभी परम धाम को, शांति धाम को, चांद सितारों के। बाबा ने कहा बच्चे सब सब यही है, 3 लोग आपके अंदर बसे, साकारी दुनिया आपके अंदर बसी, सूक्ष्म दुनिया बाबा ने कहा वो भी तुम्हारे अंदर, और निराकारी दुनिया बाबा ने कहा वो भी आपके अंदर। तू आत्मा तीनों लोक की मालिक। समझना है ना। दुनिया में साकारी तो हम सभी समझते हैं कि मकान मेरे नाम है, दुकान मेरे नाम है, ये प्लॉट मेरे नाम है ना।
क्या होता है अचानक से जब कोई सुनता है कि मेरे फलाने प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर, कि मेरे से वो पेपर किसी ने मिसयूज करे और प्रॉपर्टी आगे सेल कर दी, कुछ भी कर दिया। प्लॉट तो वहीं पड़ा, लेकिन अचानक से क्या हो गया, मन के अंदर कोई चीज घट गई जैसे। वो मेरापन, वो प्लॉट अंदर भी था, अंदर पहले था, अंदर पहले था। वो पीड़ा, वो अहंकार, वो सब हम अंदर इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरे पास ये पड़ा, या मुझसे किसी ने धोखे से ये छीन ली। हर्ट होता है ना अंदर 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 आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी भीतर की दुनिया से, बाबा ने कहा वो जो बाहर की दुनिया है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाए। सारे इमोशंस, सारी भावनाएं, बाबा ने कहा वो ये आत्मा भी तो मास्टर सागर है ना? बाबा ने कहा फिर सागर में कितनी लहरें उठती। आजकल संगम पर हमारे भीतर ज्ञान की लहरें उठ रही है। ये फिक्स पार्ट है हमारे अंदर। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। हाँ, बाबा कहता है क्योंकि तुमको विस्मृति हो जाती है, तुम भूल ही जाते हो, तो तुमको लगता है, आजकल कहा ना बाबा ने, ये जो नॉलेज है ये निराली है। क्यों निराली लग रही है? क्योंकि हम भूल चुके, भूल चुके ना, खुद को भूल चुके। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा तो सनातन, इसी धर्म की जय कर रही होती है दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा ने क्या क्या है? ये आत्मा ही तो है जो अपने अस्तित्व को जानकर उसमें टिक कर बैठी हुई है। इस धर्म की दुनिया जय करती। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको यहाँ टिकाने के लिए। तो बाबा कहता है इस समय एक मैं ही हूं जो आकर के आप आत्माओं से बात कर। बाकी बाबा कहता है संसार में जितने भी तुमने सत्संग सुने भक्ति के नाम पर, बाबा ने कहा वो हाँ, देहधारी से, देहधारी ने क्या सुना? हाँ, बाबा कहता है शास्त्रों को सुन। भक्ति मार्ग की सामग्री है ये। कल्प कल्प बाबा ने कहा ऐसे ही बनने, कोई विरोध नहीं है मेरा इनसे, न भक्ति से है न शास्त्रों से। मैं, बाबा कहता है तुमको केवल नट शेल में, बाबा कहता है ये तुमको मैं अभी सार समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, आधा कल्प तो तुम सुखी रहे। पूछ रही है ना कि मैं क्या जानूं कि धूप है क्या और छांव है क्या, क्योंकि अंधी है वो लड़की। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम क्या जानो कि आधा कल्प दुख है, आधा कल्प सुख है। तुम तो नहीं जानते, तुम तो सोचते हो कि मन की हो रही है तो मैं सुखी हूं, मन की नहीं हो रही इसलिए मैं दुखी हूं। मन की प्रवृत्ति क्या है? मन टिकता नहीं है, ये खूबसूरती है मन की, कमी मत समझ लेना इसको। भगवान की बनाई हुई हर चीज ब्यूटीफुल है ना? तो भक्ति में तो हमने मन को क्या क्या कह दिया कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा कपटी है। बाबा ने कहा सागर है, सागर में लहरें हैं, कपटी है, चंचल है, उनका स्वभाव है, सागर से ही निकलती हैं, खूब लंबी ऊंची ऊंची लहरें उछलती, डांस करती, और फिर वापस सागर में। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका मन है, अनंत यात्राएं करता है ये अनंत जन्म, लेकिन बाबा कहता है फिर अंत में इसको कहाँ डूबना है? हाँ, कहाँ डूबना है? जो लहर उठती है ना वो बड़ी इतराती है, सागर से जब ऊंची उड़ जाती, वो सोचती है कि मेरी तो एक अपनी अलग पहचान है, मेरी एक अपनी खूबसूरती है,
मेरी एक अपनी ऐंठ है, क्योंकि ऊंची उठ जाती है। तो जितनी ऊंची उठती है, जिस वेग से ऊंची उठती है, उसी वेग से फिर वापस आ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये संगम युग, बाबा ने कहा आप मन की अनंत लहरों को अभी साक्षी हो, है ना। इस समय हम किसके साक्षी बने हुए? दुनिया को तो हमने खूब देख लिया, और क्या जजमेंट पास करी? कहते हैं यहाँ कोई किसी का भी नहीं, सब मतलब के यार है, सब पैसे पी रहे हैं, जमाना बड़ा खराब है। आज भी बाबा ने कहा ना, देखो अभी नर्क में सब बैठे हो, और बाबा कहते हैं देखो नर्क वासियों का हाल तो देख रहे हो ना। बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी ने बहुत पैसा कमाया, धन कमाया, तो वो सोचे मैं तो स्वर्ग में हूं। खबरें उठा के देखो, टैली करो बाबा की मुरली से, तो लगता है बाबा तो ठीक ही कह रहा है। हाँ, 3 बच्चियों ने सुसाइड कर ली, किस कारण? बाबा कहता है ये जो मोबाइल की माया है ना, ये बड़ी मोहिनी है। एक तरफ दुनिया तरस रही है अस्पतालों, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, उधारी पे लोग इलाज करा रहे। तरसता है आदमी की भगवान थोड़ी जिंदगी दे तो बच्चों को देख लूं, बच्चों के लिए कुछ कर लूं। और दूसरी तरफ बाबा कहता है देखो अश्विनी सेना का बल, कैसे बाबा कहता है ये मोहिनी चाबी भरती है और तुमको जान की भी कीमत नहीं। इस दुनिया को कोई स्वर्ग कहेगा क्या? पार्लियामेंट में बड़े बड़े लीडर खड़े हो जाए, कौन सा मुद्दा उठाते हैं? फूड अडल्ट्रेशन। ये खाने पीने की चीजों में इतनी मिलावटें हो रही हैं, दूध, पनीर, सब्जी, फ्रूट, हर चीज मिलावटी है। तो सरकार को कुछ एक्शन लेने चाहिए। बाबा कहता है तुम जो मर्जी कर लो। बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया नयनहीन है। जब तक बाबा कहता है ये दिया नहीं जलता, तब तक बाबा कहता है बच्चे किसको सुधारो? सिस्टम को सुधारो। सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम बनता है आदमी से। आदमी इस समय किससे बना हुआ है? किससे बना इस समय आदमी? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आदमी को चलाने वाला कौन है? हाँ? बाबा कहता है रावण। मल्टीपल माइंड्स, 10 सीज दिखाए हैं रावण। क्या आवाज निकलती है इस समय दुनिया में, एक एक से अगर पूछें? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरों का रुतबा देखकर, पैसा देखकर, स्टेटस देखकर आदमी दुखी हो जाता है, उसको अपनी 2 रोटी अच्छी नहीं लगती, वो 2 रोटी का सुख नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि दूसरा बटर नान खा रहा। बाबा कहता है देखो तुम कैसे गुलाम बन गए। स्टेटस पैसे से बनता है, पैसों से बनता है स्टेटस। ये बजरंग बली के पास कौन सी मिल फैक्ट्रियां चल रही? एक लंगोट पहना। साईं बाबा कौन सी जायदाद लेके बैठा? पब्लिक जा रही है, झोलियां फैला रही। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे। बाबा कहता है कोई दर्द छोड़ा तो? क्या है इन, बाबा कहता है, देवी देवताओं के दरबारों में जो तुम यहाँ पहुंचते हो? और क्या मांगने से तुमको मिलता है? तुम तो इतने अंधे हो गए बाबा, मांगने से मिलता है?
मांगने से मिलता ना, तो हम सब भी माँ बाप बैठे हैं अपने अपने बच्चों के। माँ के पास 2 बच्चे होते हैं, दोनों की किस्मत एक जैसी नहीं बना पाती। एक ही जैसी रोटी खिलाती है, एक ही जैसे स्कूल में भेजती है। दोनों के प्रति एक जैसी भावना रखती है कि दोनों लायक बने, सुखी रहे। लेकिन नसीब अपना अपना बना कैसे अपना अपना नसीब? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये भगवान की पार्लियामेंट है। इस समय बाबा कहता है ये मृत्यु लोक का अंत है। डर तो नहीं लग रहा? कब तो नहीं रहे? कुछ बचाना है या कुछ कमाना है? क्या करना? बाबा ने कहा ना कुछ बचेगा, ना बाबा कहता है तुम यहां से कुछ लेके जा सकते। मृत्यु लोक का अंत है। बाबा ने कहा फिर अमर लोक की स्थापना। अल्टीमेटली हम मृत्यु लोक में बैठे बैठे भी चाहते सब कुछ अमर ही, लंबी उम्र, है ना? कभी किसी को आशीर्वाद दिया हमने कि किसी का जन्मदिन हो, कहेंगे तू 60 साल तक जी ले, उसको अच्छा नहीं लगेगा? जबकि 60 साल मुझे अपनी जेब से निकाल के नहीं देने उसको। क्या चाहिए? बड़ा। तो हमारे लिए बड़ा फिगर क्या है? 100। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फिगर। हम कहते हैं 100 साल जियो। फिर कहेंगे तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो कितने? 50। 365 दिन बताते हैं ना साल। 70 भी कर दे कोई, मान जाए उसको। बाबा कहते हैं बच्चे आप इतने मीन माइंड बन गए कि तुमको जो सुख है ना वो कैसे दिखता है? जिंदगी लंबी हो तो सुख, गहरी भले ना, है ना? जैसे नींद को देखते हैं ना, कहते हैं कम से कम 8 घंटे तो सोना चाहिए, इतनी लंबी तो नींद होनी चाहिए 8 घंटे। गहरी नहीं देखते, लंबी देखते। बाबा कहते हैं जितने आप गहरे जाते हो ना, समंदर में कोई जितना गहरा जाएगा क्या पाएगा? कि समंदर अंदर से कितना स्टेबल, स्थिर है। अंदर बड़ा गंभीर है, ऊपर बड़ा रमणीक है। ये पावर है उसकी, ये प्योरिटी है उसकी। वो कोई कलेश नहीं समझ रहा कि ये ऊपर क्या सरदर्द मचा रखा है लहरों में। एक बात आ रही है, एक बात जा रही है, कभी ये शोर मच रहा, कभी वो शोर मच रहा। हम दुखी होते हैं ना? होते हैं, नहीं होते? हाँ? कि एक माया गई नहीं, दूसरी पहले आ। अभी मन इस बात को रो रहा था, अब इसको रो रहा है कि ये विचार क्यों आ गया, ये भावना मेरे अंदर क्यों आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे भीतर तू कौन है? गंभीर। गंभीर माना दुखी नहीं। गंभीर का मतलब हम अगर नॉर्मली सोचे समझे तो हमें लगता है सीरियस। नहीं, सीरियस हो जाना ये देवी देवताओं का गुण नहीं है। सीरियस तो हम हुए पड़े। अभी किसी से फोन पे बात हो रही थी, तो वो बता रहे, कहते हैं देखो हमने स्कूलों में कितना कुछ पढ़ा ना। हाँ, मैथ्स के फॉर्मूले वो एक दो बताने लगे, तो कहते हैं आज हमारे किसी काम आ रहे नहीं।
कितना हमने सरदर्द किया इन फॉर्मूलों के पीछे की याद ही नहीं होते, भूल जाते। डर लगता रहा कि टीचर पूछेगी तो क्या सुनाएंगे। आज ये फॉर्मूले किसी काम ही नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं को 84 जन्म, बाबा ने कहा बच्चे ये खेल खेल है ना, 84 जन्म। तो 84 जन्मों में बाबा कहता है बच्चे जो ड्रामा में फिक्स्ड है ना, ड्रामा मतलब वो मन, वो जो लहरें उठती हैं सागर के ऊपर है तो वो पानी, और सागर से ही पानी लिया उन्होंने, कोई भेद नहीं है सागर में और लहरों, है ना। आत्मा के अंदर ही बाबा कहता है बच्चे वो जो मन की स्क्रिप्ट है ना वो बनी बनाई, लेकिन सागर विशाल है, विशाल बुद्धि है, माया के लहरों के प्रपंच में आकर दुखी सुखी नहीं हो जाता। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान मैं तुमको अभी सुना, उस संगम पर तुम देख रहे हो ना 84 जन्म, बाबा कहता है तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में आते हो। द्वापर में बाबा कहता है फिर सीता जो है ना ये रावण के चंबे में कैसे पहुंचती। बाबा कहता है फिर देह भान में आते हो। तो बाबा कहता है देह भान में आना माना ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या है? अब वो जो लहरें हैं ना, अभी तक तो सागर शांत था सतयुग में और त्रेता में, नो ड्यूअलिटी। क्योंकि बाबा कहता है संगम पर तुमने ये अभ्यास किया है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया, माना लहरें उठेंगी मन की, बातें आएंगी, जो मुझे पसंद है जो मुझे नापसंद है सारा खेल चले। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा संगम पर पुरुषार्थ क्या रहा? साक्षी होकर के बाबा ने कहा ये सारी हिलोरे आप देखते गए, इनके प्रभाव अभाव में आए नहीं। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी प्रारब्ध बन गई, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा गया। स्वर्ग क्योंकि हमको आउटर चीजों से ज्यादा कनेक्टिविटी है, तो हमको स्वर्ग समझ में आता है जब बाबा कहता है सोने के महल, पुष्पक विमान, है ना। बाबा कहता है वहां पर फल फ्रूट ऐसा। तो हमारी कनेक्टिविटी क्या है स्वर्ग के साथ में? हाँ, कि हमको जो सुख मिलेगा वो महलों का मिलेगा। वहां जो विमान उड़ेंगे वो संकल्प से चलेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हम सब देख रहे हैं, है? इसको हम नर्क कहते हैं। जाम में फंस जाता है आदमी, ये कहता है नर्क बन गई दिल्ली, दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे, बन गई ना नर्क। तो बाबा कहता है अभी तुम पीक पर खड़े हो, चोटी पर खड़े हो। बाबा ने कहा तुम दुखों की भी पूरी जानकारी रखते हो। तो बाबा कहता है जहां तुम दुख की जानकारी रखते हो तो तुम सुख की कल्पना कैसी करते हो, है ना। कुछ समय पहले लोग सोचते थे कि दिल्ली में बहुत रश हो रहा है तो एनसीआर की तरफ चलो, है ना। कोई गुड़गांव निकल गया, कोई फरीदाबाद निकल गया। आज आज क्या हुआ? एनसीआर और दिल्ली में कोई फर्क रह गया आज? हाँ, वहां पर भी हॉस्पिटल्स हैं, शमशान घाट है, वहां पर भी सब कुछ हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा है। वहां पर भी पोल्यूशन है, ट्रैफिक जाम है, वहां पर भी बारिश होती है तो रोड सारी पानी से भर जाती है, वहां पर भी टोल टैक्स पे लड़ाइयां हो जाती हैं लोगों की, सब कुछ हो जाता है वहां। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जहां तुमको संगम पर लेकर आया हूं, बाबा कहता है मैं तुमको 84 जन्मों का सारा हालचाल सुना रहा हूं, नयनहीन को नयन दे रहा हूं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान के चश्मे से अगर आप इस मन की लहरों को देखो तो बाबा कहते हैं बच्चे ये लहरें उठती हैं, स्वभाव है इनका, इनको कैसे पकड़। दुनिया तो समुद्र के किनारे जाती ही लहरें देख, कहते हैं ऊंची ऊंची लहरें आती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाबा कहता है क्योंकि मृत्यु लोक का अंत है, और बाबा कहता है वो जो माया मोहिनी है, बाबा ने कहा वो आपके भीतर है ना, सागर के भीतर से ही लहरों का जन्म हुआ, और ये इसी में ही गिर के शांत होएगी। ऐसा नहीं है कि सागर अगर सोचे कि ये लहरें बहुत शोर करती हैं तो धक्का मार के इनको कहीं बाहर फेंका, नहीं हो सकता। इसलिए बाबा मुझे कहता है तू आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, क्यों चाहिए मुझे ये शांति और शक्ति। कहाँ घट रहा है दुख सुख? मेरे मन के भीतर, कि किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी का कोई नुकसान हो गया, कि मेरे जीवन में ये घटना घट गई। बाबा कहते हैं बच्चे इस सागर से इसी सागर से बाबा कहता है इन लहरों का जन्म है, ये बना बनाया है सब। तो बाबा कहता है तुम रूहानी क्षत्रिय मत बन जाना, क्या क्यों क्यों नहीं जाता ये संस्कार, क्यों नहीं जाती ये, नहीं बाबा, माया अंत तक आए। लहरों से कोई दुश्मनी करेगा सागर? इतना कमजोर हो गया? अपनी कोई शक्ति लगाएगा कि ये लहरें, ये अशांत होकर दुखी होकर ये मेरे को आकर सोचेगा ऐसे? नहीं, वो पवित्रता का सागर, लहर ऊपर जाती है तो बाबा कहते हैं वो ड्युअलिटी में चली गई ना, अपने को अलग समझ रही है। जैसे हम द्वापर में आए तो बाबा कहता है तुम देह के भान में आ गए, तुमने सोचा नहीं मैं तो ये हूँ, मेरा परिवार ये, मेरे माँ बाप ये। हाँ, तो बाबा कहता है फिर अलग हुए तो बाबा ने कहा फिर उस अहंकार में जिए, और बाबा कहता है वो लहर जितनी ऊंची उठेगी फिर उसको वापस तो उतरना पड़ेगा ना। और बाबा कहता है फिर संसार में तुमने ऊंचाई तो बहुत पकड़ी, कि पैसा भी कमाया, रिश्ते भी खूब बनाए, पॉपुलर नाम फेम में बहुत कमा लिया मैंने, दुनिया मुझको जानती है, सैल्यूट करती है। बाबा कहता है हाइट पर तो तू बहुत गया, अब जब रिवर्स होगा, वापस आना होगा, शरीर तो छूटेगा, नेम फेम सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है फिर जब उछल रहे थे तो तू कितना सुखी था, बच्चे से जवान हो रहे थे बड़े सुखी थे, और फिर जब वापस आ रहे हो बुढ़ापे की तरफ, है ना, वर्तुल है ना ये। आज हम जब सुबह क्रॉस कर रहे थे रास्ता तो हमने देखा एक ओल्ड एज पर्सन वहां कोई खड़ा था, तो उसके हाथ में एक स्टिक थी, छड़ी लेके चल रहा था। बस इतना सा ही देखा और वो फिर की सारी घूम गई। अब बाबा ठीक ही कहता है, बच्चा भी शुरू में आता है वॉकर लेके चलता है, बुढ़ापे में फिर वॉकर शुरू हो गया, जहां से आए थे वहीं जा रहे। लेकिन एक चीज और साथ में चली, कि जब मैं शुरू में वॉकर पे चलती हूँ, छोटा सा बच्चा है ना, तब भी मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, कि मुझे कोई खिला दे, मुझे कोई सुला दे, मुझे कोई लुक आफ्टर करे, है ना, मेरे कपड़े बदले, मैं बीमार हूं तो मुझे दवा दारू करे,
मैं डिपेंडेंट हूं एज ए चाइल्ड। तो बाबा कहते हैं बुढ़ापे में भी ये सेम हो रहा है ना। बुढ़ापे में बाबा कहते हैं तुम्हारी डिपेंडेंसी शुरू हो गई फिर से। लेकिन वहां अवेयरनेस नहीं थी। चाइल्डहुड में छोटे से बच्चे को इतनी टेंशन कभी नहीं लेगा वो बच्चा कि कल को मैं बीमार हुआ तो कौन देखेगा मुझे। मैं तो मुंह से बता भी नहीं पाऊंगा कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है। कौन समझेगा मेरी बात। डॉक्टर भी मुझसे नहीं पूछेगा बेटा क्या हुआ तुझे, तब भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। तब ये लहरें उठती नहीं। वो चिंता नहीं कर कि कौन मुझे खिलाएगा, मेरे तो दांत भी नहीं है, अलग से कौन मेरे लिए रोज रोज बनाता रहेगा, कौन चिंता करेगा इसके नहाने का टाइम हो रहा। करी चिंता। हम कह रहे हैं बचपन के दिन भुला, वो समय अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ उस समय वो लहरें उठ नहीं रही। लहरें उठना माना वो विचार चल, वो व्यर्थ में जाना। लेकिन बुढ़ापा देखकर रोया। अभी आया नहीं है बुढ़ापा, अभी तो सोच रहा है कल को बुढ़ा हो जाऊंगा, बहू पूछेगी कि नहीं, बेटा पूछेगा कि नहीं, कौन खिलाएगा, कौन सेवा करेगा, कौन नहलाएगा धुलाएगा। बुढ़ापे में भी याददाश्त गुम हो जाएगी। पहचान नहीं पाऊंगा कि कौन खड़ा है खटिया के पास मेरी, मैं बोल बतिया नहीं पाऊंगा, क्या मेरी बात कोई समझेगा। वर्तुल घूम रहा है, बाबा ने कहा देख लो। आते समय और जाते समय स्थिति सेम है। बच्चा भी वही है, डिपेंड एकदम, और बूढ़ा भी बिल्कुल डिपेंड है। लेकिन बाबा कहता है देखा तुमने जो दुनिया में देखा, जो सुना, उसका कितना बाबा कहता है चित्त पर प्रभाव पड़ा। किसी को मरते देखा बीमारी में कि औलाद नहीं पूछती, परिवार भी ऐसा ही है। आदमी अपने अंदर अपनी तैयारी करने बैठ गया कि कल को इन्होंने नहीं पूछा तो 2 पैसे मैं तो जोड़ूं। पैसे होंगे तो शायद पूछे भी सही। बाबा कहता है देख सागर बिना लहरों के हो सकता है ना, ये पॉसिबल है कि कुछ पल सागर भी शांत हो, कोई लहर नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि लहरें हों और सागर ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तुम बैठे ही किधर हो, मृत्यु लोक के अंदर बैठे। और ये संसार बाबा कहता है ये चलता फिरता नरक बन गया। तुम कितने भी थूक लगा लगा के नोट गिनते जाना, बंडल रखते जाना, कितनी तुम माला फेरते जाना, कितनी बाबा ने कहा तुम धन संपत्ति यहाँ जोड़ते चले जाना। बाबा ने कहा लेकिन वो जो लहरें अंदर उठती हैं, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, इनका क्या करे। पैसा बहुत कमा लिया, आदमी सोचता है पैसा तो कमा लिया, छूटेगा फिर कल को बच्चे पता नहीं मिसयूज करें क्या करें इसका। लहरों पे लहरें हैं। आदमी सोच जाता है, कहते हैं हमने तो अच्छा बनाया, हमारे बच्चे भी लायक हैं, कल को पता नहीं इनके बच्चे ये प्रॉपर्टी बेच देंगे तो। बाबा ने कहा बच्चे ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा केवल कब है? सतयुग में तुमको ये वर्षा नहीं चाहिए, त्रेता में नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अभी फंसी पड़ी है ये लहरें, शांत नहीं हो रही। मरते समय भी बाबा कहता है अंतमति सो गति, कोई ना कोई लहर उठनी ही है तेरे भीतर, उठेगी। बाबा ने कहा जो कल्प पहले हुआ, बाबा ने कहा वो हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट होगा। बाबा
लेकिन तुमको क्या करना है? तू तो सागर है ना, ज्ञान का सागर। तो बाबा ने कहा बच्चे आप फोकस कहाँ करना, लहरें हैं उठने देना। हम तो कई बार सोचते हैं, पहले लगता था कि बाबा रोज मुरलियों में कह रहा है किसी देवधारी को याद नहीं करना, अंत समय बाबा कहता है किसी और की याद आई तो फेल। कहता ना, ना पास हो जाओगे अगर किसी और की तुमको याद आ गई। फिर बहुकाल का 63 जन्मों का हमारा अभ्यास है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम एक कहानी कई बार सुनते थे। कहते थे एक राजा था, वो राजा था ना, उसके प्राण कहाँ बसते थे? कहते थे राजा के प्राण एक तोते के अंदर बसते। अगर राजा को मारना हो तो तोते की गर्दन दबा दो, वहां राजा मर जाए। सुनते थे ना ऐसी कहानी। हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि वही पुराने टाइम की बातें हो सकता है। एक बार अपने आप को सारे चेक करना, तोते तो नहीं होंगे हमारे घरों में, लेकिन मेरी जान कहाँ फंसी है? हाँ, किसी की जान बसी हुई है कुर्सी पर, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। किसी की जान बसी हुई है पत्नी के अंदर, वो कहता है तेरी फोटो तो हर समय मेरे पास रहती, इसको कुछ हो जाए, पत्नी मर जाए, आदमी सोचता है मैं जी के क्या करूं। बसी है ना जान। किसी की जान बसी हुई है बच्चे में, कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तो खत्म। बाबा ने कहा इसको मृत्यु लोक कहता हूं। तुम्हारी जान तुम्हारे भीतर नहीं है, पता नहीं कहां कहां बसी है, फंसी है तुम्हारी जान। तो अंत समय फिर याद क्या आएगा? जहां जान फंसी है वही याद आने वाला है। और कल पहले जो हुआ वही हिस्ट्री, माना वही चित्त की लहर फिर उठेगी। इसको दबाना चाहोगे और जोर से उछल। एक संकल्प को हटाने के लिए एक संकल्प और क्रिएट करोगे, ये है दमन। लहर उठेगी अपने आप गिर जाएगी, क्या मेहनत कर। बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति सो गति। किसको कह रहा है? मन को नहीं कह रहा। मन का स्वभाव है खेलने का, वो खेलेगा। खेलना ही है उसको। दुख और सुख ये उसके पास दो गुड्डे पटोले हैं, दोनों में वो उलझ जाता है, ये है खेल। दुख में भी उलझते हैं हम, सुख में भी उलझ जाते। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर, अंतमति सोगति। बाबा ने कहा ऊपर कोई भी लहर उठ जाए, तू कौन है? तू लहर नहीं है बच्चे, तू सागर। तेरे भीतर से निकली है, तेरी शक्ति लेकर उठी है। बाबा ने कहा तू ज्ञान का सागर है, तू शांति का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू शक्ति आनंद का सागर है। क्या बाबा कहता है अंतमति सुगति? क्या ये रस ले पा रहा है तू? लहर उठने दे, उठने दे। बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा। आत्मा ड्रामा के बंधन से बंधी हुई,
बाबा ने कहा आप अपने सत्य को देख सकते हो, बड़ी बात है। थिएटर में मैं एक फिल्म देखने बैठी हूँ, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि उस फिल्म में कोई सीन आ जाए, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊं, कोई ऐसा सीन आ जाए जो मैं इमोशनल हो जाऊं। नेचुरल है, पत्थर नहीं है ना हम। हमको कई बार क्या लग रहा होता है, किसी से बात करें, वो कहते हैं देखो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ गई जीवन में, ऐसा ऐसा कुछ हो गया, मैं तो रो भी पड़ा, मेरे में तो सहन शक्ति। ये ज्ञान है? पत्थर नहीं हूं ना मैं। एज ए सोल मुझको दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर 84 जन्मों के सारे संस्कार, सब कुछ है मेरे अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप इन संस्कारों से ओपरापन करते हो ना, तो बाबा कहते हैं तू खारा हो जाता है, जैसे खारा समझ। तो बाबा कहता है प्रकृति पति बनने जा रहा है, मायापति बनने जा रहा है, तलवारें उठा के खड़ा होएगा तब पति बनेगा। किसी का पति बनने जाता है आदमी, क्या करता है? डांग हाथ में उठा के पति बनता है क्या? नहीं, उसको स्वीकार करता है, उसके गले में माला पहनाता है, उसका वेलकम करता है, आप आ जाओ मेरे घर में। आप और मैं अब दो नहीं है, हम एक हुए अभी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गले लगा लो, कौन दुश्मन है तुम्हारा? माया। बाबा कहते हैं बच्चे सोचो ना, हमने तो कितनी थिएटर की फिल्में इधर उधर सब देख डाली, कभी किसी एक्टर को ये कहते सुनते किसी इंटरव्यू में नहीं देखा कि ये फिल्म की कहानी तो मेरी दुश्मन बन गई। नहीं, एक फ्लॉप फिल्म में भी बैठकर वो बेचारा यही कह रहा होता है कि फिल्म फ्लॉप हुई है लेकिन मैंने को स्टार से बहुत कुछ सीखा है, और अगर ये ऐसी ऐसी फिल्में नहीं करता तो आज मैं यहाँ पहुंचा भी नहीं होता, क्योंकि विदाउट फेलियर देखे सक्सेस तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो दोनों एक दूसरे का पार्ट है, सिक्के के पहलू है। सक्सेस चाहिए तो फेलियर को फेस करना ही है। आज भी कह रहा है बाबा, बाबा कहते हैं ड्युअलिटी है ना, सुख और दुख, मान और अपमान। बाबा ने कहा यहाँ तुम एक मत हो जाओ मना। बाबा कहता है ये लहरें आपके भीतर से ही उठती हैं। मान की लहर उठी, फिर निंदा की लहर उठी, फिर बैठ गई। इनमें कोई अपनी शक्ति थी? बाबा ने कहा बच्चे सब स्वीकार करते जाओ ना, जैसे सागर अपनी गोद में सारी लहरें ले लेता। ये नहीं कह रहा होता कि ये लहर मेरी है, ये लहर मेरी नहीं। सागर कहेंगे इसको, ये तो तालाब बन गया, सूखेगा जल्दी। भगवान भी तो सारी दुनिया का माता पिता बनकर बैठा हुआ। वैरायटी आत्माएं कहता है संसार में, कहता है नहीं कहता? और क्या कहता है? कहता है इस समय ये सारी जो दुनिया है ये कांटों का जंगल बनी है। नाराज नहीं, सबको एक्सेप्ट कर रहा है। रोज रोज कहता है कि मैं तुम सबका बाप हूं, पारलौकिक पिता हूं, तुम मुझको याद करते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। आज भी कह रहा है ऐसे बच्चों को जो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं।
इसको हम कह रहे हैं आप ज्ञान के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, क्योंकि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे भी पता है, और तू भी कह रहा है कि इस समय हर आत्मा पतित है, लेकिन फिर भी देखो ना क्या करता है, क्या करता है? कहता है मेरी आंखों का नूर है तू, मेरे सर की पगड़ी है तू, मेरे दिल का अरमान है तू। ऐसे ऐसे नवाजता है हम, भले ही कहता है कि फारकती दे जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर भी नाराज नहीं, फिर भी कह देता है जिन्होंने थोड़ा सा भी सुना है वो स्वर्ग में आ ही जाए। भोला है ना, भोलानाथ है। बाबा कहते हैं तुम भी भोले बच्चा। हर बार लड़ाइयां लड़कर नहीं जीती जाती। हम जब छोटे थे ना तो फैमिली बड़ी होती थी, 8-10 कजन होते थे सारे एक ही, तो आपस में सब लड़ते थे, सेम एज ग्रुप था सबका। तो कोई, अब तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे ना मुंह चिढ़ाते थे एक दूसरे को, ऐसे कर हम्म? ऐसे मुंह, मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या किया, ऐसे करके मुंह चिढ़ा दिया। तो वो रोता हुआ बच्चा माँ के पास जाता है, कहता है मम्मी उसने मेरे को ना मुंह चिढ़ाया है। भाई अब तू कर, फैसला कर, वकील खड़ा कर रहे हैं हम तो, लड़ो जाके कि क्यों मेरे बच्चे को मुंह चिढ़ाया। तो माँ क्या कहती थी, कहती थी जो मुंह चिढ़ाता है ना उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। हम खुश होते थे, वो जब दोबारा मुंह चिढ़ाता था ना, अंदर अंदर खुशी हो रही होती थी कि मम्मी ने कहा इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हुआ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बैठ के आई, मिल के आई किसी से, कजन्स मिलते हैं जैसे, अभी 15-20 मिनट बैठ के आई, किसी का मुंह टेढ़ा नहीं हुआ। लेकिन हमको हमको ये सिखाया गया कि जो आपको मुंह चिढ़ा रहा है उसका मुंह टेढ़ा हो जाए। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे माया आती है घड़ी घड़ी तुझे चिढ़ाने के लिए, तुम पुरुषार्थ तो करते हो, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, लेकिन बाबा कहता है वो भी चिढ़ा जाती है तो खेलती है ना तुम्हारे साथ। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कोई बात नहीं। जो चिढ़ाते हैं क्या होता है इनका, बाबा ने कहा बच्चे जो चिढ़ाते हैं ये ये भी बाबा कहता है बच्चे इनका पार्ट। लहरें बनती ही ऐसे, कुछ सुख की लहरें हैं जीवन में, बड़े देख देख के खुश होते हैं, है ना। कोई सुख की लहर है, मेरी माँ है, कहते हैं भगवान इनको ऐसे ही रखना, स्वस्थ रखना, दीर्घायु देना। क्यों? क्योंकि इस लहर से तो मुझे सुख मिल रहा, ये कभी गिरनी नहीं चाहिए, बूढ़ी बीमार नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सारी शक्ति यहाँ लग रही है कि ये लहर कैसे न कैसे, उनकी कृपा मेरे पे बनी, ये लहर मेरे जीते जी गिरे। कुछ लहरें मुझको दुख दे रही, बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। कहता है ना आदमी, कहते हैं बुरे आदमी की तो उम्र भी ज्यादा, ये ससुरे बीमार भी नहीं पड़ते, करते हैं ना। सोचते हैं भगवान इसको तो लेता नहीं, अच्छे लोगों को जल्दी ले, तो सारी शक्ति कहाँ लगा रही कि ये जल्दी से इसका कुछ हो, ये भी गिरे। ऐसा हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। कुछ साल पहले लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा था कि क्योंकि ज्ञान की समझ थी नहीं, और इस समय आप जानते हो कि परमत इस समय डाउनफॉल में कितनी जाती है ना। तो किसी से अगर मैं शेयर करती हूँ कि देखो मेरा ऐसे ऐसे है, इसके साथ में हमारी बनती नहीं है आपस में, तो लोग पता है फिर क्या कहते हैं, कहते हैं इसको ना वो पढ़ाता है, ये तो उसके कहने पे चलता है। तो कहते हैं फिर वो कब सुधरेगा, जब उसको पढ़ाने वाला मर जाएगा तब।
है ना? फिर मैं कौन सी माला जपूंगी? मैं कहूंगी भगवान इसको फिर जल्दी ले ले। और जिसने ये मुझे बात बोली वो मुझे साथ साथ ये भी कह रहा है, कह रहे अभी इसकी उम्र थोड़ी है, अभी तो उम्र भी बहुत कम। तो मतलब मैंने ये मान लिया कि जब तक ये दुनिया में जिंदा है तब तक मुझे दुखी रहना पड़े। ये लहरें हैं। आज मैं भी वही, नहीं मेरा तो डबल रोल हो गया ना अभी संग, मैं वो नहीं, लेकिन दुनिया तो मुझे वही समझती है, है? आज मैं भी वही, वो भी वही, और उसको सिखाने वाला भी वही। अभी भी चल रहा है वो सब सीख। लेकिन यहाँ बाबा कह रहा है तू शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उठने दे लहरें, ये कितने भी ऊपर उठ जाए। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये तेरे कंपटीशन में कभी आ नहीं सकेगी क्योंकि तू शांत स्वरूप है। ये बेचारी उछलती इसीलिए है कि सागर की थोड़ी शांति मैं भी तो ले लूं। तो जितना ऊपर उठती है उतनी देर शांत रहती है, फिर नीचे गिरती है। बाबा ने कहा बच्चे जब तू आत्मा अपने भीतर आए, है ना, जब हम ये ज्ञान सुन रहे होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाता है जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी और बाह्य। ये मन की भाषाएं हैं सर, मत फंसना इसके अंदर। मन क्या करेगा? कहेगा अंतर्मुखी बनूंगा तो फिर पुरुषार्थ की और चीजें समझ में आएंगी, बाहर मुखी जाऊंगा तो फिर माया आ जाएगी। एक प्लॉट सोचो, मैंने 100 गज का एक प्लॉट कहीं खरीद लिया, ठीक है, प्लॉट है। अब मैं क्या करूंगी? अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करानी है ना तो मैं फिर दीवारें खड़ी करूँ, है ना, बाउंड्री दूंगी उसको, कहीं एक रूम बनेगा, कहीं कोई किचन बनेगा, कहीं वॉशरूम बनेगा। तो क्या हुआ? कुछ कुछ पार्ट अंदर चला गया, कमरा बन गया, कुछ पार्ट बाहर आ गया कि वहां गेट लग गया, कि वो फेस बन गया, है ना। तो मैं कहूंगी घर का बाहर और ये घर का अंदर, हटा दो ना ये सब दीवारें, वो तो प्लॉट ही है सारा। वो डिवाइडेशन तो मन की है सारी, कि ये अंदर है वो बाहर, कि मैं घर के बाहर खड़ा हूं कि मैं घर के अंदर हूं। बाबा कहता है साक्षी होके देख ले, मन खेल करता है, कुछ नहीं। बाबा ने कहा बच्चे जैसे ही तुझे ये ज्ञान का दीप मिलता है, ये रोशनी मिलती है, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारा वो जो क्या बोले उसको, हाँ, अंधा कानून, हाँ, बाबा कहता है वो ब्लाइंड फेथ है ना, तो अंधे हो सब। बाबा ने कहा धृतराष्ट्र बने, गांधारियां बने। तो बाबा ने कहा वो सारा जो इल्यूजन है तुम्हारा, ये इल्यूजन ही माया है। बाबा बार बार कहता है अपने को आत्मा समझो, मुझको याद है। तुम्हारा बाप कैसा है? तू तो सागर है, मैं महासागर हूँ। बाबा ने कहा ये दुनिया में कलयुग आ जाता है, मैं तो नहीं हिलता, मैं तो दुखी नहीं होता। आज बाबा ने कितना कहा, हाँ, बाबा कहता है भारत को आज भारत कौन छड़ावे। हाँ, बाबा ने कहा ये भारत तो कभी कहते हो विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत की तो बाबा कहता है क्या महिमा करे। वास्तव में बाबा कहता है जो महान तीर्थ है वो तो भारत है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहीं पर, यही बाबा कहता है मैं आकर के, इसी स्थान पर आकर के, बाबा ने कहा मैं इस दुनिया का कायाकल्प करता। लेकिन आज इसको भारत कौन सडावे। आज ये वर्ड यूज किया बाबा ने, अच्छा लगा। सडावे मतलब इसको कौन आज भारत का। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी खोई हुई गरिमा कहीं खोई नहीं है, आप भूल गए बस कि तो आप तो सागर, आप तो बाबा कहता है मन की वो जो लहरें उठती है ना, उसी में ही बाबा कहता है तुम ये यात्रा करते जा रहे हो कि मैं अभी अभी सुखी था, अभी अभी दुखी हो गया, अभी अभी मन स्टेबल था,
अभी अभी उदास हो गया, अभी अभी अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, अभी अभी नीचे गिर गया। बाबा कहता है ये तो तू यात्रा कर। तो बाबा ने कहा फिर ये तो फिर उछल कूद करेगा तो थकेगा, थकेगा तो कहेगा भगवान फिर मुझको तो मोक्ष दे, क्योंकि मिल तो तुमको कुछ था भी नहीं, थकावट के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। थक ही जाता है ना आदमी एक उम्र तक आते हैं, आंखें भी बूढ़ी हो जाती, कहते हैं अब क्या देखना है मुझे, तो सब तो देख, अब तो भगवान बस ले। तो वो मन इतनी यात्राएं जन्म जन्म, बाबा ने कहा 2500 साल हो गए तो। अब तो बाबा ने कहा विष्णुपुरी बाद में चले जाना, लेकिन अभी तो बाबा कहता है ये संगम तुम्हारी विश्रामपुरी है। यहाँ बाबा कहता है मेरी गोद में जो तुमको आराम मिलेगा, वो बाबा कहता है देवी देवताओं की गोद में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा कहता है वो भी आत्मा पाठ खेलते खेलते नीचे उतरती जाएगी। सिर्फ एक बच्चा माँ के गर्भ में ग्रोथ करता है बस। जैसे ही माँ के गर्भ से वो बाहर निकलता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती। 6 महीने का हो गया, साल का हो गया, दिन कम होने शुरू हो गए उसके। बाबा ने कहा बच्चे ये संगम तेरा मौज मनाने का सब, भगवान के गर्भ में देख खुद को हर सब। बाबा कहते हैं बच्चे फिर मन के वो खेल कैसे लगे, भटका सकेंगे तुम, तुम्हें फिक्र होगी अंतमति सो गति वाली, मुझे नहीं होती है पर्सनली। ये बाबा कहता है जितना तुम समझ बिठाते जाओगे ना, कल्प पहले भी अंत समय जो थॉट आया, जो लहर उठी वो उठनी है, स्वीकार है। निहत्ती हूं ना मैंने भी इस महाभारत के रण में शस्त्र नहीं उठाया, बना बनाया ड्रामा। बाबा ने कहा बच्चे जब शस्त्र नहीं उठाया तो माना तू कहाँ खड़ा था, हाँ कौन सी स्थिति थी उस समय, हाँ बाबा ने कहा उस समय निर्भय, अभय, कोई डर नहीं है कि मुझे ये ख्याल आ गया तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। स्वर्ग वहां नहीं है कि किसी देवी की गर्भ में मैं लटकूंगा कि नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के गर्भ में तो तू है ना, अभी कंबाइंड है ना मेरे साथ बैठा हुआ। कोई थॉट तेरी खुशी छीन ले जाएगा, क्योंकि माँ का ख्याल आ गया आखिरी में। थॉट इतना शक्तिशाली हो गया कि बाप की गोद का सुख भूल गया तुझे। होता है कई बार, बच्चा माँ की गोद में होता है, वो सपने में कोई बात देखता है, रो पड़ता। माँ कहती है देखो रो पड़ा, कुछ देख लिया इसने सपने में, डर गया ये। बाबा ने कहा मैं तुझे यही कह रहा हूं, ये माया तुझे सपने दिखाएगी। बाबा ने कहा तू जागती जोत है, अपने को आत्मा समझ। अप- ऐसा नहीं है कि सागर में एक अगर ऐसी लहर उठी, जो लहर कप रही है, डर रही है, क्या होगा, कौन पूछेगा, सागर को पता ही नहीं, वो मस्त है अंदर। वो नहीं कप रहा, इसीलिए वो लहर उसमें आके शांत हो जाए। नहीं तो एक लहर उठे डरती कांपती हुई, और अगर उस लहर को देखकर उसकी वाइब्रेशन से वो सागर भी अगर डामाडोल हो जाए, तो बाबा कहता है बच्चे फिर
तूने खुद को आत्मा समझा। ममता को हो सकता है डर लगे, लहर है ना, ममता एक लहर का नाम। कितनी ऊंची उठी है, हम पूछ रहे होते हैं उम्र क्या थी इसकी, वो लहर की हाइट है कि इतनी उम्र थी जी इसकी। गिरी कैसे, कोई कहता है बीमार हुआ, कोई कहता है ऐसे गिर गई, कोई कहता है वैसे हुआ ऐसे हुआ। ये बना बनाया खेल सा। बाबा कहते हैं तू कौन, तू ममता नहीं, ममता मेरा बच्चा नहीं है। ये ममता नाम बाबा कहता है ये शरीर पर दिया है तेरे माँ बाप ने। आत्मा का तो बाबा कहता है नाम ही नहीं बदलता, जैसे तुम्हारे बाप का नहीं बदलता। क्या पुरुषार्थ है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पुरुषार्थ है जो डूइंग से जुड़ा हो, कि कुछ कर लूं तब खुद को आत्मा अनुभव करूं, है ना। लोग कई बार बात करते हैं ना, कहते हैं कि ऐसी कोई घड़ी आ गई, ऐसा कोई पेपर आ गया, मैं तो खूब रोई, हड़बड़ा गई। मैं तो कह रही हूँ मैं क्या ज्ञान सुनती हूँ, मुझ में तो कोई सहन शक्ति ही नहीं। अभी में हम लहरे ही हैं, अभी देह का भान ही है, अभी आत्मा की डेप्थ तक हम पहुंचे भी नहीं। आत्मा क्या है, बाबा ने कहा बच्चे यहाँ माथे पे तिलक लगाने पड़े आसान, लेकिन बाबा कहता है उस स्वरूप में टिकना है ना? जैसे सोचो अगर कोई मुझे बोले कि तुम याद करो जब तुम 10 साल के थे, तो बुद्धि से मैं याद कर सकती हूँ कि 10 साल की जब मैं थी तो हाँ मैं ये थी, मैं ऐसे ऐसे ये फ्रॉक पहनती थी, ऐसे करती थी, ऐसे बात करती थी। बुद्धि से मैं उस 10 साल की ममता को याद कर सकती हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्वरूप बन। तो जब मैं स्वरूप बनकर वो 10 साल की ममता को अगर स्वरूप बनती हूँ, तो फिर उसके जैसी वो लचक मटक, उसके जैसी वो शरारतें, उसके जैसे वो खेल, है ना, वो सब वो सब इस एज में बैठकर भी मैं वैसी हो जाऊं, ये है स्वरूप। तब मैं कहूंगी मैं बचपन में वापस लौट गई थी अपने। मुझे मुझे ये भान ही नहीं रहा कि मैं तो इतनी बड़ी हो चुकी हूँ अभी, कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बाबा ने कहा मैं कहता हूँ आत्मा का स्वरूप बनने को। तुम सिर्फ बुद्धि दौड़ाते हो कि मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ। बच्चा बनना और बच्चे जैसी याद करना, इन दो बातों में बहुत फर्क। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, फिर मुझको याद, है ना। जैसे कोई मुझे बोले कि तू 10 साल की ममता दोबारा बन जा, और फिर अपने खिलौने है ना, याद है तुझे तेरे खिलौने, हाँ मुझे सारे मेरे खिलौने आज है नहीं फिजिकली, लेकिन वो सब है मेरे अंदर, ट्रिगर हो जाएगा सब कुछ। तो वो हंसी निकल आएगी, वो पुरानी सहेली के नाम याद आ जाएंगे सब। इसलिए हम बार बार पुरानी स्मृतियों में जा जाके झांकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में तो कुछ है नहीं, उदास हूँ, खाली हूँ, अकेलापन है, तो फिर वो पीछे जाके डुबकियां लगा, लेकिन वहां से कोई प्राप्ति नहीं हो रही, वहां से कोई प्राप्ति नहीं है, ना मेरी कोई शक्ति बढ़ रही है, ना मेरी कोई समझ बढ़ रही है। बाबा कहते हैं जब मैं आपको कहता हूँ आप अपने को आत्मा समझो, बाबा कहता है इसका मतलब वर्तमान में
इस क्षण में जीना, भरपूर होकर जीना सीख। जैसे वो सत्य था नहीं टिका। बाबा ने कहा ये वक्त भी जा रहा है। यहाँ बाबा कहता है तुम बाप के साथ कंबाइंड बैठे 84 जन्मों की, बाबा कहता है तुम फिल्म देख रहे हो। निकलो, बाबा ने कहा एक बार ये 84 कहानियों से बाहर मेरे साथ। ममता बनकर मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं कर, नहीं तो 4 दिन करूंगी, फिर 10 दिन फिर माया तो इसके साथ खेलेगी ना, क्योंकि ये लहर है। लहर हर सुबह एक लहर की तरह हमारे जीवन में आती है। सुबह सुबह जितने हम एनर्जेटिक होते हैं, है ना, धीरे 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 ये लहर शाम होते होते, रात होते होते अस्त होने लगती, वापस गिरने लगती है बिस्तर। इसकी यही यात्रा है, उछलना और उछल के नीचे गिरना। इससे कोई लड़ाई नहीं, ये स्वभाव है, ये नेचर है। बाबा कहते तू आत्मा है माना, नॉलेजफुल है कि सुबह मेरे भाव बाजार ये थे, शाम को ये। जैसे शेयर बाजार, मन भी क्या है, हा? शेयर बाजार। मिनट मिनट में भाव बदल जाते हैं इसके, भावना बदल जाती है इसकी। बाबा क्या समझा रहा? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तू आत्मा 84 जन्मों की, बाबा ने कहा स्क्रिप्ट तुम्हारे सामने। तो बाबा कहता है बाप की गोद में बैठ करके, हाँ, बाबा ने कहा आप ये 84 जन्मों की तुम्हारी विराट लीला इस समय गो थ्रू कर रहे हो, है ना। हम सब समझते जा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं समझना माना फंसना। चक्र इसीलिए कहा गया है कि चक्र नेवर स्टॉप्स, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हमारे लिए कलयुग नहीं रुका, अब हमारे लिए सतयुग भी रुकना नहीं। हमारे लिए सतयुग के बाद में त्रेता भी नहीं रुकेगा, सब चलता जाए। और बाबा ने कहा आप आत्मा कौन हो? जो बंधती नहीं, बंधन मुक्त है। बातें आ रही हैं, युग भी आ रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा तू आत्मा है, अचल अडोल, एक रस, सागर के समान। जितने गंभीर हो, जितने गहरे हो, उतने रमणीक हो। इन लहरों को देख के घबराने की, मचलने की, बाबा ने कहा बच्चे कोई दरकार नहीं। ओम शांति।